हेलो टू एवरीवन, पीएसपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलेशन या अनुवादन। ट्रांसलेशन अथवा अनुवादन। ट्रांसलेशन जो होता है या अनुवादन जो है वह क्या होता है कि जो mRNA होता है उस mRNA के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स जो होता है उस प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन जिसे हम कहते हैं अनुवादन। अब इसका हमने क्या कहा कि ये जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है अथवा अनुवादन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत mRNA होता है, उस mRNA से हम किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन्स का निर्माण करेंगे। तो मतलब क्या हो रहा है, अंत में इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोटीन श्रृंखला का क्या होगा, निर्माण होगा। तो प्रोटीन श्रृंखला का जो निर्माण हो रहा है, इट मीन्स इस प्रक्रिया को हम और क्या कह सकते हैं, ट्रांसलेशन को प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण भी इसे कह सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, इसके अंतर्गत हम mRNA द्वारा प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। इट मीन्स इसे ट्रांसलेशन या अनुवादन के साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण भी इसे आवश्यक कह सकते हैं। अब इस हम जानते हैं कि जो mRNA होता है वह क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। mRNA इज न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। इट मीन्स जब mRNA एक न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला या सीक्वेंस होती है तो, और प्रोटीन जो है, हम जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो क्या है, एक प्रकार की अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो इसका दूसरी जो डेफिनेशन हो गई वो क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा जो होती है ट्रांसलेशन की वो क्या हो गई कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को किसमें, अमीनो एसिड्स की चेन के अंतर्गत कन्वर्ट करना या परिवर्तित करना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन या अनुवादन कहलाता है। तो अमीनो एसिड्स की चेन के अंदर इसको कन्वर्ट करना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, अनुवादन या ट्रांसलेशन की परिभाषा हम देखें तो यह होगी mRNA द्वारा या mRNA से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाती है। अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाती है। या फिर इसको हम यह भी कह सकते हैं कि we will say that mRNA is convert into the protein. This is known as the translation या अनुवादन इसे कह सकते हैं। अब सबसे पहले जब हम अनुवादन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, इसकी सारी स्टेप्स को जब पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी दो स्टेप्स जो होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया पढ़ने से पहले, उन प्रक्रियाओं को हम क्या करते हैं यहाँ पर फर्स्ट में पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो इस लेक्चर में हम वही देखेंगे कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से पहले जो अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, ये अमीनो एसिड जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, सारे ही निष्क्रिय होते हैं। तो अब इस निष्क्रिय अमीनो एसिड्स को सबसे पहले क्या किया जाता है, सक्रिय किया जाता है अथवा एक्टिव किया जाता है। तो सबसे पहले आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया से पहले पढ़ने वाली जो दो स्टेप्स होती है, उन दो स्टेप्स को हमको आज पढ़ना है। तो फर्स्ट जो स्टेप्स होती है यहाँ पर वो होगी एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। और सेकेंड जो स्टेप्स है यहाँ पर
उस सेकेंड स्टेप का नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए, फॉर्मेशन ऑफ चार्ज टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए इसे कह सकते हैं। अब दोनों ही स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। जब ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है तो इससे पहले इन दोनों स्टेप्स को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। तो फर्स्ट स्टेप आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या है, इसकी डेफिनेशन हम आसानी से बता सकते हैं कि mRNA कन्वर्ट इनटू द प्रोटीन चेन्स, दिस इज नॉन एज अ ट्रांसलेशंस। अब फर्स्ट स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है जिसका नाम है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स जो होता है वह सबसे पहले जो अमीनो अम्ल यहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है तो आते हैं, उन अमीनो एसिड्स को सबसे पहले कहाँ ले जाया जाता है, टीआरएनए जो होते हैं, टीआरएनए, उस टीआरएनए के द्वारा राइबोसोम्स तक ले जाया जाता है। और राइबोसोम तक ले जाने के लिए सबसे पहले जो निष्क्रिय अमीनो अम्ल है उसको क्या करना आवश्यक होता है, सक्रिय करना या उसको एक्टिव करना जो होता है वो बहुत ही आवश्यक होता है। तो अमीनो एसिड जो कि निष्क्रिय है उसको सक्रिय या एक्टिव, मतलब सोया हुआ जो अमीनो एसिड्स है उस सोए हुए अमीनो एसिड्स को जगाने के लिए या उसको एक्टिव करना जिसको कहते हैं, तो उस एक्टिव करने के लिए उसे किसकी आवश्यकता होगी, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है या एनर्जी, जो कि एक एटीपी की फॉर्म में होती है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक अमीनो एसिड ले रहे हैं, ए इट मीन्स अमीनो एसिड्स, ये रहा अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड्स है। और इस अमीनो एसिड्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कि निष्क्रिय अमीनो अम्ल है उस निष्क्रिय अमीनो अम्लों को सबसे पहले हमें क्या करना है, सक्रिय करना है। तो सक्रिय करने के लिए उसे क्या करना है, जगाना है। तो उसे किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की अथवा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो यह एनर्जी किस रूप में दे रहे हैं हम, एटीपी। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब तीनों जो एटीपी जो है, अब ये तीनों ही एटीपी मतलब इसमें तीन क्या है, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स है। और जो अमीनो अम्ल है वो अभी कैसा है, इनएक्टिव है, अनएक्टिव, इनएक्टिव अमीनो एसिड्स। अब इस अमीनो एसिड जो कि इनएक्टिव होता है उसे क्या करना है, एक्टिव करने के लिए सबसे पहले उसको क्या दिया हमने, एनर्जी प्रोवाइड कराई है, ऊर्जा दी है। अब जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो उससे पहले यहाँ पर एक आवश्यक किसकी है, एंजाइम की ज़रूरत होती है। और इस एंजाइम का जो नाम होता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइज एंजाइम, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइज एंजाइम, एंजाइम के लिए यहाँ पे लिखा है EN। अब जो कि एक आवश्यक एंजाइम, इसी एंजाइम की प्रेजेंस में जो एटीपी होता है वह क्या कर सकता है, अमीनो एसिड्स को सक्रिय कर सकता है, एक्टिव कर सकता है। तो इस प्रक्रिया में हम किसकी प्रेजेंस में एक्टिव करा रहे हैं, अमीनो अम्लों को एटीपी व अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइज एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्लों को सक्रिय कराया जा सकता है। तो अब यह जो सिंथेटाइज एंजाइम जो है वह क्या करेगा कि अमीनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP, ये क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, EN एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है। AA
अमीनो एसिड और AMP जो है वो क्या है यहाँ पर, AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पर बन चुका है, यहाँ पर जो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स रहा, ट्राई का मतलब 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स थे और मोनो का मतलब 1 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यहाँ पर बन चुका है। तो जो 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स थे वो अकार्बनिक रूप से क्या हो जाते हैं, यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। तो अकार्बनिक के लिए या इनऑर्गेनिक के लिए तो लिखा हमने यहाँ पर I, और जो 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स निकले हैं उसके लिए लिखा PP, मतलब फॉस्फेट फॉस्फेट 2 हो गए फॉस्फेट, और ये इनऑर्गेनिक के लिए लिखा है हमने I कंपाउंड लिखा है। तो जब अमीनो अम्लों को ATP तथा जो अमीनो एसिड TRNA सिंथेटाइज एंजाइम की उपस्थिति में जब हम सक्रिय कराते हैं तो यहाँ पर एक संकुल या कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जैसे संकुल को हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम संकुल भी इसे कह सकते हैं। और इसमें मुक्त क्या होता है, तो जो ATP होता है वो एक मोनोफॉस्फेट के रूप में तो यहाँ पर यूज आ जाता है, जबकि 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं या मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अभी क्या हुआ है कि जो यहाँ पर अमीनो एसिड्स ये जो बना है, यह अमीनो एसिड्स यहाँ पर कैसा है, एक्टिव अमीनो एसिड है। कैसा है, एक्टिव अमीनो एसिड होता है। तो हमारा कार्य की क्या था, फर्स्ट स्टेप के अंदर अमीनो एसिड्स को सक्रिय या एक्टिव करने का, जो कि इस संकुल की सहायता से, इस एंजाइम की सहायता से संकुल के अंतर्गत क्या हो गया है, एक्टिव हो चुका है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब सेकेंड स्टेप जो होती है यहाँ की, उसको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सेकेंड स्टेप होती है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड tRNA या लोडेड tRNA। सेकेंड स्टेप जो होती है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज tRNA। अब सबसे पहले जब ये संकुल का निर्माण हुआ है, इसी संकुल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि इस संकुल को हम किससे जोड़ेंगे, एक tRNA मॉलिक्यूल्स जो होता है, इस tRNA मॉलिक्यूल्स के साथ में इस संकुल को जोड़ा जाता है। और संकुल को उससे जोड़ने पर क्या होगा कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो कि एक ऊर्जा यहाँ पर रह चुकी थी, उस ऊर्जा को भी यहाँ से क्या किया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तथा जो एंजाइम होता है वो एंजाइम को भी यहाँ से मुक्त कर दिया जाता है, ताकि जो प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए एक, हम जानते हैं कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। और इन्हीं 20 टाइप के अमीनो एसिड्स के लिए एक विशिष्ट प्रकार का अमीनो एसिड सिंथेटाइज एंजाइम जो होता है वह कार्य करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह संकुल या कॉम्प्लेक्स जो बना है उसकी बात कर रहे हैं, अमीनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स जो कि यहाँ पर एक्टिव हो चुका है, उस संकुल को क्या करते हैं हम यहाँ पर यूज देते हैं, और इस संकुल को क्या करना है, चार्ज tRNA के साथ में जोड़ना है या चार्ज tRNA का निर्माण करना है। तो उस tRNA के निर्माण के लिए नॉर्मल जो tRNA होता है उस tRNA के अणु का यूज दिया जाता है। तो ये जो tRNA है वो कैसा है, सामान्य tRNA अथवा नॉर्मल tRNA होता है। अब उस tRNA की संरचना के साथ में उस संकुल को जोड़ा जाता है, जिससे कि क्या होगा, यहाँ पर जो एंजाइम होता है तथा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो कि एक क्या है, ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा क्या होगी यहाँ पर विमुक्त हो जाती है। तो ये एडिनोसिन अमीनो एसिड और tRNA जो होता है प्लस, ये क्या है प्लस, tRNA जो होगा इनसे जुड़ जाएगा और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स बना है वो अमीनो एसिड और tRNA के बीच में बना हुआ
कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन अब जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एनर्जी तथा जो एंजाइम जो होते हैं यहाँ से क्या हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस दूसरा क्या है यहाँ पर एक एंजाइम, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाती है, विमुक्त हो जाती है। तो हमने देखा कि जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं उन 20 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रकार का अमीनो एसिड सिंथेसिस एंजाइम यहाँ पर कार्य करता है, और इस प्रकार से जो बना हुआ अमीनो एसिड सिंथेसिस एंजाइम जो होता है और एएमपी एंजाइम जो है एक विशेष टीआरएनए के साथ में क्या होता है, इस विशेष टीआरएनए के साथ में जुड़ जाता है और इससे क्रिया करता है, और इस अभिक्रिया के अंदर या इस सेक्शन में क्या होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एंजाइम फ्री हो जाते हैं, और अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसाइज एंजाइम जो होगा उस एंजाइम पर क्या होता है, दो विशिष्ट प्रकार के स्थल पाए जाते हैं या दो स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं। ये दोनों विशिष्ट जो स्थल होते हैं या सक्रिय स्थल जिसे कहते हैं, वो क्या करेंगे, एक स्थल होगा वह तो अमीनो एसिड्स के साथ जुड़ता है, और दूसरा जो स्थल होगा वह टीआरएनए अणु जो होता है उस टीआरएनए मॉलिक्यूल्स को पहचानने का काम करेगा, कुछ इस तरह से। इसकी हम बात करते हैं तो जैसे कि ये क्या है, टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है। इस टीआरएनए मॉलिक्यूल की संरचना के अंतर्गत एक भुजा होती है यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल का यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेशन हो रहा है, और यहाँ पर होती है एंटीकोडोन भुजा होती है। टीआरएनए की संरचना हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों ने देखी होगी, तो देखा होगा कि टीआरएनए की संरचना में एक भाग होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड साइट्स, यहाँ पर होती है एंटीकोडोन साइट्स। अब इस दोनों भुजाओं का अभी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अमीनो एसिड का एक्टिवेशन तो इसी भुजा पर हो रहा है, एक्टिवेशन भुजा पर जो कि हो चुका है। अब फॉर्मेशन ऑफ चार्ज टीआरएनए में जब दो प्रकार के हमने क्या कहा कि जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज एंजाइम है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसाइज एंजाइम। अब इस एंजाइम पर क्या होते हैं, दो विशिष्ट स्थल होते हैं, दो स्थल पाए जाते हैं या दो सक्रिय स्थल कह सकते हैं। तो उसमें से एक स्थल जो होता है वह एक स्थल तो किससे जुड़ेगा, एक अमीनो एसिड से जुड़ता है, अमीनो एसिड से जुड़ेगा, और जो दूसरा स्थल होता है वह दूसरा स्थल किसको पहचानने का यह क्या कार्य करेगा, तो यह टीआरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है टीआरएनए की पहचान करने का काम करता है। ये क्या काम करेगा, टीआरएनए की पहचान। तो इन दोनों स्थल का यहाँ पर विशिष्ट कार्य होता है, एक स्थल तो अमीनो एसिड्स को पहचानने का काम करता है और दूसरा विशिष्ट स्थल टीआरएनए मॉलिक्यूल्स को पहचानने का काम करता है। अब टीआरएनए की हमने दूसरी भुजा बताई यहाँ पर जिसका नाम है एंटीकोडोन भुजा। इस एंटीकोडोन भुजा पर क्या होता है कि दूसरे एक तरफ एमआरएनए होता है और एमआरएनए पर क्या उपस्थित है, कोडोन उपस्थित होते हैं। तो यह कोडोन जो होते हैं उस कोडोन को पहचानने का काम कौन करता है, एंटीकोडोन भाग या एंटीकोडोन भुजा जो होती है वो क्या कर रही है, कोडोन्स को जो कि एमआरएनए के ऊपर उपस्थित होते हैं उन कोडोन्स को पहचानने का कार्य कर रही होती है। अब एंटीकोडोन का कार्य पता चल गया कि ये कोडोन को पहचान रहा है, और कोडोन जो होते हैं कोडोन के अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं हम, टीआरएनए के 3' प्राइम जो होता है, एक 3' प्राइम दूसरा 5' प्राइम, तो कोडोन्स के जो 3' प्राइम होते हैं या टीआरएनए का जो 3' प्राइम होता है उस 3' प्राइम पर क्या होता है, एक 3' ये 5', इस 3' प्राइम के ऊपर टीआरएनए की जो संरचना होती है उस पर अमीनो अम्ल को बांध दिया जाता है, उसको बंधित किया जाता है। तो इस प्रकार का जो टीआरएनए होता है जिस पर क्या है अमीनो एसिड जुड़ चुके हैं, तो इस प्रकार का जो टीआरएनए होता है उस टीआरएनए को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग टीआरएनए कहते हैं। चार्जिंग टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए भी इसे कह सकते हैं। तो चार्जिंग टीआरएनए को
और इन शॉर्ट में और समझना चाहे तो हम कैसे समझ सकते हैं कि एक तो होती है यहाँ पर चार्ज टीआरएनए को एक बार और डिटेल में समझते हैं हम। चार्जिंग टीआरएनए या लोडिंग टीआरएनए क्या है। तो इस टीआरएनए की संरचना के अंतर्गत क्या होगा कि ऐसा टीआरएनए जिस पर विशिष्ट या सक्रिय अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एक्टिव होने के लिए आ चुके होते हैं, तो ऐसा टीआरएनए क्या कहलाता है, चार्जिंग टीआरएनए। इसको इन शॉर्ट और किसी तरीके से समझना चाहे तो एक होती है यहाँ पर गन और एक होती है बुलेट। तो हम क्या करते हैं, गन के अंदर किसको फिट करते हैं, बुलेट को फिट करते हैं। वैसे ही जैसे इस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ये क्या है, गन होती है। इस गन की संरचना के अंतर्गत या गन के अंदर हम क्या फिट करते हैं, बुलेट फिट करते हैं। ये क्या है, बुलेट। और दूसरी ये क्या है, गन। और इसकी तुलना में अब गन के अंदर बुलेट को फिट कर देते हैं तो यह गन कैसी हो गई है, लोडेड हो गई है या चार्ज्ड हो गई है। गन के अंदर बुलेट फिट करेंगे तो ये गन कैसी है, लोडेड गन है, लोडेड गन। वैसे ही सेम यहाँ पर जब हम टीआरएनए की संरचना में क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को सक्रिय होने के लिए छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार का जो टीआरएनए होता है, तो इस प्रकार के टीआरएनए की संरचना को हम क्या कहते हैं, चार्ज्ड टीआरएनए या लोडेड टीआरएनए भी इससे कह सकते हैं। लोडेड टीआरएनए भी इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो गन होता है इसकी तुलना तो हम किससे कर सकते हैं, टीआरएनए से इसकी कंपैरिजन किया जा सकता है। और जो अमीनो एसिड्स है उसकी कंपैरिजन किससे की जा सकती है, बुलेट से इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, अमीनो एसिड्स की तुलना। तो इस प्रकार से जो टीआरएनए होता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, चार्जिंग टीआरएनए। चार्जिंग टीआरएनए क्या है, तो ऐसा टीआरएनए जिसकी संरचना में या उसके स्ट्रक्चर पर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, सक्रिय होने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार का जो टीआरएनए होता है उसे चार्जिंग टीआरएनए अथवा लोडेड टीआरएनए भी कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में जो पहले की आवश्यक जो टर्म्स होती है उन्हीं आवश्यक टर्म्स को हम पढ़ते हैं, जो कि दो स्टेप्स होती है, एक तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स और सेकंड होता है फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड टीआरएनए या लोडिंग टीआरएनए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ट्रांसलेशन की स्टेप्स या प्रोसेस को हम